बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य माने HLT के विद्यार्थियों का यहाँ पर स्वागत है। हमने जो है पाठ्यक्रम में हमें जो है चित्रलेखा इस उपन्यास को पढ़ना है, उसके साथ में अनुगुंज में से 5 कविताओं को हमें करना है। चित्रलेखा इस उपन्यास को हमने शुरू किया था, इसकी थोड़ी सी कथा मैंने आपको बताई थी, तो हमारे तीसरे परिच्छेद तक हुआ था। आगे आज हम चौथा परिच्छेद लेंगे, जिसमें जो है हमने पहले कथा में हमने पढ़ा था कि बीजगुप्त जो है पाटलिपुत्र का सामंत है, उसका जीवन ऐशो आराम में जीने वाला है, वो भोगी है। वहीं पर हमने देखा कुमारगिरी एक युवा सन्यासी है, साधु है, जिसकी अवस्था 25 वर्ष की है, जिसने मनुष्य की जितनी विषय वासना विकार जो भी चीज़ें हैं, माया मोह ममता, सब पर जिसने विजय हासिल किया, ऐसा व्यक्ति। तो यहाँ पे चित्रलेखा कौन है? चित्रलेखा एक नृत्यांगना है, जो विधवा है, नृत्यांगना है। उसके उधर निर्वाह का साधन जो उसकी नृत्य कला है, उसके भी बारे में हमने ये पढ़ा कि जो वो जो है एक विधवा ब्राह्मण थी, उसके जीवन में जो कृष्णादित्य आते हैं, उससे प्रेम करती है। फिर आगे प्रेम की परिणति जो है वो गर्भवती हो जाती है और कृष्णादित्य के जो पिता है उसे स्वीकार नहीं करते और कृष्णादित्य अत्यंत अपमानित होकर वो जो है मृत्यु को उसकी मृत्यु यहाँ पर हो जाती है। और चित्रलेखा जो है एक बच्चे को जन्म देती है और वो बच्चा भी जो है कुछ ही दिनों के बाद उस पुत्र की भी मृत्यु हो जाती है। जिसने उसे आश्रय दिया था वो एक नृत्यांगना थी और वहीं पर रहकर उसने भी जो है, उसका शरीर कोमल था, कंठ भी कोमल था, अत्यंत रूपवान और सुंदर ऐसी युवती थी चित्रलेखा। उसने भी अपने उदर निर्वाह का साधन जो है नृत्य ही को अपनाया और वो नृत्य करने लगी। अनायास एक दिन भरी दरबार में नृत्य करते हुए उसने जो है बीजगुप्त को देखा। उसे ऐसे लगा कि स्वर्ग से उतरकर बीजगुप्त उसके सामने खड़े हैं और एक क्षण के लिए रुक जाती है और उसे देखने लगती है। सभी लोग कह उठते हैं वो तो बीजगुप्त है। और बीजगुप्त ने भी पहली बार जो है चित्रलेखा को देखकर बहुत ही आकर्षित हो गया। उसे पाने की लालसा उसके मन में जागृत हो गई और उसे वो मिलना भी चाहता था, लेकिन यहाँ पे जो है चित्रलेखा उसे मिलना नहीं चाहती। वो कहती है मैं केवल समूह में मिलती हूँ, व्यक्ति से नहीं मिलती। और यहाँ बीजगुप्त कहता है कि व्यक्तियों से ही समूह बनता है। उसे मना करने के बाद उसके मन में कहीं न कहीं उससे मिलने की इच्छा जागृत हो जाती है और अपनी दासी के हाथ से वो संदेश भेजती है कि वो बीजगुप्त से मिलना चाहती है। आगे कथा ऐसी कि बीजगुप्त और चित्रलेखा दोनों प्रेम करने लगते, दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। पाटलिपुत्र का सामंत है बीजगुप्त, बहुत ऐशो आराम, संपत्ति, सेवक और दासियों से भरा हुआ उसका महल है। तो ऐसे व्यक्ति जो है बीजगुप्त जो है चित्रलेखा को चाहने लगा। और यहाँ पे जो है विशाल देव जो कुमारगिरी के सानिध्य में आया, वो देखना चाहता है कि पाप क्या है। पाप को ढूंढने के लिए निकला और वो उसके चरित्र को देखकर, विशाल देव के व्यक्तित्व को जानकर, उसकी दिनचर्या, उसका संयम देखकर बड़ा अभिभूत हो जाता है। उसे लगता है कि कुमारगिरी बहुत बड़ा योगी और सन्यासी साधु पुरुष है और वहीं वो उनकी वहाँ पर वो सेवा करने लगता है। एक दिन जो है बीजगुप्त और चित्रलेखा रास्ते से गुजर रहे थे। अंधकार होने से जो जंगल में है और उन्होंने जो है बीजगुप्त और चित्रलेखा जो है कुमारगिरी के वहाँ जो आश्रय पाना चाहते हैं। कुमारगिरी को पहले पता नहीं था कि बीजगुप्त के साथ में कोई स्त्री भी है, तो उसने कह दिया कि अतिथियों के लिए द्वार तो हमेशा खुले रहते। जैसे बीजगुप्त के साथ में एक स्त्री को देखता है तो वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है। उसे लगता है पाटलिपुत्र का सामंत और वो भी एक सर्वसुंदर नर्तकी के साथ में आ रहा है यहाँ पे। तो वो कहते क्यों, फिर उस चित्रलेखा और कुमारगिरी के यहाँ पे संवाद होने लगते हैं। क्या आप एक पुरुष को आश्रय दे सकते हो और स्त्री से नहीं? आपने तो विषय विकार वासना सब पर विजय पाई है, तो आपको स्त्री से क्यों इतना डर लगता है? तो यहाँ जो है कुमारगिरी को लगता है कि जैसे ये केवल नृत्यांगना नहीं तो बहुत बड़ी साधु, क्या कहते, विदुषी भी है, बहुत बड़ी ज्ञानी भी है। उनको वहीं पर थोड़ा सा अपमान भी लगता है कि इस स्त्री के सामने जो है थोड़े से वो
विचलित हो जाते हैं। क्यों? तो वो बहुत सुंदर है। तो कहीं न कहीं आकर्षण जो है कुमारगिरी